गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 8 हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर 5 है, दैट इज व्हेन पीपल रिवोल्ट। टॉपिक इज द आफ्टरमैथ। इसके प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के सारे की पॉइंट समझ में आ जाएंगे। जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिए। 1857 के रिवोल्ट के बाद में 2 साल लगभग ब्रिटिशर्स को लगे थे वापस पूरे इंडिया को रीगेन करने में। ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ा था। इंग्लैंड का थ्रोन अब डायरेक्टली अपनी इस सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया, यस इंडिया वाज द लार्जेस्ट कॉलोनी, को सेफ गार्ड करने में लग गए थे, वापस लेने में लग गए थे। हालांकि 2 साल लगे थे और 1859 के एंड तक पूरे इंडिया में फिर से ब्रिटिश झंडा फहराने लगा था। लेकिन अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि इंडिया को हम लोग अपनी सेम जो पॉलिसीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पॉलिसीज बनाई थी, उन पॉलिसीज से इंडिया को आप नहीं रूल कर सकते हो। देयर आर सर्टेन चेंजेस दैट हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड, विदाउट देम इट विल नॉट बी पॉसिबल टू रूल दिस लार्ज कॉलोनी। उस समय कुछ चेंजेस इंप्लाई किए गए थे, लेट्स हैव अ लुक एट देम। पहला चेंज था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास करा 1858 में और ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे पावर्स लेके डायरेक्टली सारे पावर्स ब्रिटिश क्राउन के हाथ में रख दिए थे, क्योंकि अब इंडियन अफेयर्स का मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबल वे में लेना जाना था। अब ये एक सिंपल बिजनेस कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अफेयर की बात नहीं हो रही थी। एक मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट का अपॉइंट किया गया था एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स दैट वर रिलेटेड टू गवर्न इंडिया। इंडिया की गवर्नेंस के लिए जितने भी मैटर होते थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के हाथ में था। गवर्नर जनरल जो थे उनको अब टाइटल दिया गया वाइसरॉय। वाइसरॉय मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। इन सब चीजों को करके अब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी इंडिया के अपलिफ्टमेंट के लिए। सेकंड, जितने भी रूलिंग चीफ थे हमारी कंट्री के, उनको ये अश्योर किया गया कि अब आपकी लैंड या प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एनेक्स नहीं करेंगे। आपके जो एयर्स हैं, मतलब आपके जो वंशज हैं, उनको भी हम उतना ही रिस्पेक्ट देंगे। मे दे बी अडॉप्टेड। वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था लॉर्ड डलहौजी का, उस चीज को बिल्कुल हटा दिया गया और एक शर्त रखी गई कि हाँ, आपको हम पूरा पावर देंगे, आपके किंगडम, आपकी जो भी नेक्स्ट लैंड है, आपकी लैंड है, आपके टाइटल्स हैं, हम उनको पूरा मानेंगे, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द क्वीन इज द सोवरेन पैरामाउंट। मतलब क्वीन जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है। यू आर द सबॉर्डिनेट्स। ऑल द किंगडम्स इन इंडिया आर सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिसाइड करी गई कि अब इंडियन सोल्जर्स को की जो नंबर है उसको ब्रिटिश आर्मी में थोड़ा कम करेंगे। स्पेसिफिकली अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, यहाँ के सोल्जर्स, क्योंकि ये लोग थोड़े से साउथ इंडिया, यहाँ के सोल्जर्स रिवोल्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर उठे थे। इन लोगों को अब हम रिक्रूट नहीं करेंगे। अब गोरखा, सिख और पठान को ब्रिटिश आर्मी में जगह मिलेगी, क्योंकि दे वर प्रोबेबली काउंटेड एज लॉयल्स। मुस्लिम्स की लैंड और प्रॉपर्टी को काफी मायने में कॉन्फिस्केट किया गया। कहते हैं इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी जो चला था ना, इस वक्त से शुरू हुआ था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंडिया में जो चालू हुई थी वो ऐसे हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने अब मुस्लिम्स को शक की निगाहों से देखना शुरू करा और
सिंस द मुस्लिम्स वर सीन विद अ सस्पिशन, क्योंकि रिवोल्ट में ये लोग मतलब इनके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा थे. बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्परर हिमसेल्फ आयरॉनिकली वॉज अ मुस्लिम. तो उन लोगों को अब थोड़ा सा डिमिनिश किया जाने लगा और उनको माना जाने लगा था रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवोल्ट. नेक्स्ट ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि हम इंडिया के जो कस्टमरी जो भी रिलीजियस बिलीव्स है उनमें दखल अंदाजी नहीं देंगे, क्योंकि रिलीजियस बिलीव्स में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ट्रेडिशन से खेल रहे हो और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. पॉलिसीज बनाई गई थी कि लैंडलॉर्ड और ज़मींदारों को अब सिक्योरिटी मिलेगी और उनको उनके लैंड राइट्स पूरे तरीके से दिए जाएंगे. एक नया फेज 1857 के बाद में इंडिया में शुरू हो गया था. वैसे कुछ चेंज हुआ नहीं था, इंडिया अभी भी गुलामी था, बस ईस्ट इंडिया कंपनी से बागडोर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली थी. आई होप यू गॉट द क्रक्स. अगर आप फिगर 16 देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट दिखेंगे. दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फैज़ाबाद, ये मेन सेंटर्स हैं. इसके अलावा आपको कुछ सेंटर्स मिलेंगे जो कि स्मॉल रिवोल्ट, जहाँ छोटे मोटे रिवोल्ट्स हुए थे, महू, नीमच, अलीगढ़, जलंधर, लाहौर, जबलपुर, बनारस, ये कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहाँ पे रिवोल्ट उठा था, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं. जो मेन सेंटर्स थे यहाँ पर ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा तरीके से उठ गया था. आई होप यू गॉट द क्रक्स नाउ. फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.